हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल दिस साइड मैं चिंचालकर। तो आज हम देखने वाले हैं कि आने वाला वीक बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लिए कैसा होने वाला है। यानी कि हम करने वाले वीकली एनालिसिस ऑन निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीकली एनालिसिस जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक बिग कैंडल इस वीक में क्रिएट हुई है, ये हमें दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे खासे पॉइंट्स कवर किया है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि एक बिग मूव वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले वीक में हो सकता है। तो जैसे कि हमने एनालिसिस किया था, सेम हिसाब से यहाँ पे हमें एक बिग मूवमेंट तकरीबन या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3000 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखने को मिली। तो ये तो प्रीवियस वीक का था। तो अभी इस वीक में हमें कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनालिसिस कैसे हमें प्लान करना चाहिए। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बननी चाहिए। मतलब कि एक कैंडल जो इस वीक के अंदर ही खत्म हो। मतलब ये पॉइंट्स 38,000 टू 35,000 इस बीच में ही इस वीक में ट्रेवल करना चाहिए निफ्टी बैंक ने, अगर इसको अप मूव करना हो तो। यानी कि इसे अप ट्रेंड कंटिन्यू करना हो तो यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आता है तो फास्ट आता है, फास्ट, टाइम पास नहीं करेगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे हॉल्ट कैंडल क्रिएट हो रही है तो वी कैन एक्सपेक्ट अप मूव इन मार्केट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हो रही है, आ रही है। यानी कि देखिए जहाँ पे सपोर्ट लिया है निफ्टी बैंक ने, इस लाइन का, ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बुल मार्केट ही अभी शुरू है। बुल मार्केट जाता कैसे है, अब मार्केट जाता कैसे है, अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही जाता है। तो अभी मार्केट कैसे जा रहा है, हाई लो, हायर हाई लो। अभी जो हाई ये क्रिएट हुआ है, ये अभी हायर हाई क्रिएट नहीं हुआ है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के एक हायर हाई फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में भी जा सकता है अगर यहां से एक हॉल्ट कैंडल क्रिएट करके या फिर ये कैंडल का हाई जब ब्रेक करता है तब। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे हम एक बियर मार्केट भी देख सकते हैं। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए निफ्टी बैंक ने, ये लो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक करता है तो शार्प मूव यहाँ तक आएगी। एंड जैसे ही डाउन ट्रेंड जाता है, जैसे डाउन ट्रेंड होता है, लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये फॉर्मेशन जहां पे होता है जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे हो सकता है, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये फॉर्मेशन में मार्केट आ सकता है। तो ये जो वीक है बहुत ही ज्यादा क्रुशियल एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी बैंक के लिए। ठीक है, तो आप आपके चार्ट में ये वीकली लाइन, ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लीजिए, जहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ का सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेके ही निफ्टी बैंक ऊपर गया है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो वीकली एनालिसिस के लिए। जैसे ही हमें ये इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, वी कैन एक्सपेक्ट डाउनफॉल इन निफ्टी बैंक, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ये हम कंफर्म बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल क्रिएट करके, अगर यहाँ पे हॉल्ट कैंडल क्रिएट होती है नेक्स्ट इस वीक में, अगर हॉल्ट कैंडल क्रिएट होती है तो 50-50 चांसेस हो सकते हैं मार्केट अप साइड के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं। अभी हम जाते हैं सीधा सीधा डेली एनालिसिस पे। तो डेली एनालिसिस जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक बिग मूव ये वीक में आ चुकी है। ठीक है, जैसे कि हमने वीकली चार्ट में भी देखा कि बिग मूव यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से सिर्फ इतना ही देखो, हमें सिर्फ इस वीक का एनालिसिस करना है, तो हमें सिर्फ प्रीवियस वीक का ही डाटा चाहिए। तो ये वाले पॉइंट से मार्केट शुरू हुआ एंड यहाँ पे जाके क्लोज दिया। ठीक है, यानी कि एक बिग मूव मार्केट में आ चुकी है, होके गई 3000 पॉइंट्स की मूव एक ही वीक में हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो अभी मार्केट को अगर नीचे जाना है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 35,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी
फिर 300 पॉइंट्स अप खुल रहा है, तो जैसे ही खुलता है तो ये जो गैप थी ये तो फुलफिल होने वाली है कल के कल ही। तो हमें क्या करना है कि ये पॉइंट से ऊपर जब मार्केट जाता है, ये वाले पॉइंट से मैं सीधा सीधा लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पॉइंट से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बुल मार्केट स्टार्ट हो चुका है, एक अप ट्रेंड अपस्विंग आ सकता है मार्केट में अच्छा खासा, जो कि यहाँ तक के भी हमें ले जा सकता है आने वाले वीक्स में। ठीक है, ये हाई भी हमें देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे ये हाई ब्रेक होता है तो 38,000 का। ठीक है, तो ये हाई ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हायर हाई फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो फिर हमें शार्प डाउनफॉल बिना कुछ देखे यहाँ तक का टारगेट ले लेना है। ये होता है तकरीबन कितने पॉइंट्स का होता है देख लेते हैं, तो ये होता है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट्स। ठीक है, 700 पॉइंट का टारगेट सीधा सीधा हमें अचीव कर लेना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि गैप अप ओपन हो रहा है, तो ये जो जोन है यहाँ से और यहाँ तक का जोन, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे खुला, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, देन यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेवल किया, टाइम पास किया, एंड यहाँ पे अगर टाइम पास करता है ये पूरा वीक तो हम एक अप ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ठीक है, अभी हम जाते हैं अवरली कैंडल पे। अवरली चार्ट जब देखते हैं कि हमें मंडे ट्यूसडे के दिन हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, आने वाला वीक हमें प्लान कैसे करना है। ठीक है, तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है अवरली चार्ट पे। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है जो कि एक प्रॉपर मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट देते देते यहाँ पे आ रहा है। करेक्ट, और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है जिसने अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ के नीचे आया ही नहीं है। तो 1 घंटे की कैंडल अभी डिसीजन मेकिंग कैंडल होने वाली है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव। फर्स्ट टारगेट इज दिस हाई एंड सेकंड टारगेट इज सीधा ये हाई। ठीक है, सीधा सीधा ये हाई 37,362 तक हम सीधा अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्लैट ओपनिंग चाहिए हमें। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये लेवल नीचे के साइड ब्रेक होती है, यहाँ पे 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव टिल दिस प्राइस। नीचे तक के प्राइस आ सकती है, एक गुड मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, शार्प फॉल। ठीक है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है अवरली चार्ट पे ये भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि SGX निफ्टी गैप अप ही खुलने वाला है, तो मार्केट तकरीबन यहाँ पे ही खुलेगा, इस पॉइंट पे खुलेगा। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे अगर आपको एक बुल मतलब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो वी कैन इनिशिएट अवर ट्रेड एट दिस पॉइंट फॉर अ बाइंग, और हम यहाँ तक का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, जिसे हम पुल बैक ट्रेड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बाइंग का सिनेरियो जब फॉर्म होगा, तो या इस वाले पॉइंट पे मैं बाइंग का सिनेरियो क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ। गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे एक बाइंग सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, एंड यहाँ से मैं इतना टारगेट अचीव करने के लिए देख सकता हूँ। लेकिन अगर ये भी ब्रेक कर लेता है तो फिर यहाँ तक का एक टारगेट आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस एंड आवरली एनालिसिस सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं निफ्टी 50 की तरफ। तो अभी हम आए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, जहां पे मैं देख सकता हूं कि एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है एंड जो नेक लाइन थी उसके नीचे क्लोजिंग भी मिल चुकी है। करेक्ट, इसके नीचे हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है। तो थोड़ा बहुत मुझे ये वीक लग रहा है निफ्टी 50। कब तक वीक लग रहा है? जब तक ये जोन यहाँ पे ये इनिशिएट करता है, मतलब इसके नीचे अगर आता है, जो क्लोजिंग दिए इसके नीचे अगर आता है, तो ये मेरे लिए तो वीक हो चुका है। फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ तक ले लूंगा एंड सेकंड टारगेट यहाँ तक, सीधा ये जोन। ठीक है, यहाँ पे इस जोन पे कभी भी कहाँ पे भी एक रिवर्सल आ सकता है, ये वाले जोन पे। ठीक है, तो ये एक पूरा मैं जोन ही मार्क कर लूंगा, ना कि कोई लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो ये एक जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 के लिए, एंड ये लाइंस। ठीक है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी 50 में वीक में, कि यहाँ पे भी एक हॉल्ट कैंडल आनी चाहिए, जो कि एक रेड भी हो सकती है या फिर ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल चाहिए फॉर अ बिग अप मूव। बिग अप मूव यानी कि अगर यहाँ पे हॉल्ट कैंडल क्रिएट होती है
एंड उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक होता है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है हॉल्ट कैंडल होने के बाद, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टिल हाई, यहाँ तक के प्राइस आ सकती है एंड हायर हाई फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें मदर कैंडल, जिसे हम इस कैंडल को एक मदर कैंडल बोल सकते हैं एंड इस कैंडल को हम बेबी कैंडल बोल सकते हैं। तो इस टाइप की कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दिस वीक में। ठीक है, बड़ा कुछ मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मार्केट इसी रेंज में घूमेगा एंड देन ब्रेकआउट देगा अगर मार्केट को अप जाना हो तो। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टिल दिस प्राइस। ठीक है, आई होप आप सभी को वीकली एनालिसिस निफ्टी 50 का समझ में आ चुका है। तो अभी हम बढ़ते हैं सीधा डेली चार्ट पे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये क्लोजिंग, ये वाले पॉइंट के नीचे निफ्टी बैंक ने, सॉरी, ये वाले पॉइंट के नीचे निफ्टी 50 ने क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो शार्प यहाँ पे 15,800 तक के मूव आ सकती है, डाउनफॉल यहाँ तक के आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये वीक में मूव कितनी बड़ी आ चुकी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की मूव तकरीबन 1000 पॉइंट की मूव निफ्टी 50 में भी आ चुकी है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस इसी रेंज में ट्रैवल करनी चाहिए ये वाला पूरा वीक। अगर प्राइस इसी रेंज में घूमती है तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट अभी भी बुल ट्रेंड में है एंड मार्केट अप साइड जा सकता है। हम बोल सकते हैं अगर मार्केट इस साइड ये वाले जोन पे ही ट्रैवल करता है तो, अदरवाइज नहीं। लेकिन अभी मार्केट तो 300 पाउंड पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है, ओपन ही ऊपर हो रहा है। तो हमें क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आ सकता है एंड यहाँ पे अगर एक बायर कैंडल मतलब बुल कैंडल दिखे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक बाइंग मूव आ सकती है एंड मार्केट अप जा सकता है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे मार्केट ओपन होगा, नीचे आएगा, यहाँ पे जब बायर्स आएंगे, एक्टिव होंगे, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा देके एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में। ठीक है, ये वाला ट्रेड प्लान मैं कर सकता हूँ मार्केट के लिए आने वाले दिनों में। ठीक है, तो अभी अब मैं अवरली चार्ट पे जाता हूँ। अवरली चार्ट पे क्या देख सकता हूँ वो मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवरली चार्ट में भी ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मार्केट दे रहा है मुझे एंड 21 ऑफ फेब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला एक रेजिस्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये वाली गैप। ठीक है, इतने पॉइंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। करेक्ट, ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी फॉर्म हो रही है जिसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग हमें नहीं मिली है। करेक्ट, तो अगर ये वाले पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमें सीधा सीधा अप मूव के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो ये कब होगा? जब मार्केट साइडवेज ओपन होगा। साइडवेज ओपन होगा जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा एंड यहाँ पे भी हमें अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमारा सेकंड टारगेट सीधा सीधा ये वाला जोन रहेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट तो अभी गैप अप ही ओपन होने वाला है, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी का डाटा हमें शो कर रहा है, मार्केट तो ऊपर ही खुलने वाला है। तो अभी हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है? तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मत देखिए। कोई भी शॉर्टिंग मतलब कोई भी एक बियरिश कैंडल अगर यहाँ पे आपको मिलती है तो सीधा शॉर्ट कर सकते हैं ये वाले गैप फील करने तक के एंड ये गैप भी फील हो सकता है कल के कल ही। ठीक है, देन यहाँ पे जब मार्केट आएगा एक बायर्स का सिनेरियो क्रिएट होगा ये वाले जोन पे या फिर ये वाले जोन पे, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टिल दिस प्राइस आल्सो। ठीक है, अगर अगर प्राइस अगर ये वाले जोन से नीचे आता है 16,600 के नीचे अगर आता है तो क्या किया जाए? तो सीधा हम शॉर्ट करेंगे एंड फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला क्लोजिंग। इसके भी नीचे हमें क्लोजिंग मिलते हैं तो सीधा हम शार्प मूव यहाँ तक के देख सकते हैं एंड मार्केट उस इससे भी नीचे आ सकता है। ठीक है, इससे भी नीचे आ सकता है। तो आई होप आपको निफ्टी बैंक का एनालिसिस एंड निफ्टी 50 का एनालिसिस, वीकली चार्ट और डेली चार्ट एंड आवरली चार्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है।
तो आप लेवल्स आपके चार्ट में मार्क कर लीजिए एंड उसी हिसाब से आप आपका ट्रेड प्लान कीजिए। तो आई होप आप सभी को वीकली एनालिसिस प्लस डेली एनालिसिस प्लस आवरली एनालिसिस सब कुछ समझ में आ चुका है। हमें कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स मार्क करने हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं हम आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।